देखो, प्रूव दैट weight of an object prove that weight of an object on moon is one sixth the weight of person, या the weight of object on earth. The weight of an object on moon is 1/6 the weight of object on earth. या इसको किस तरह से क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, और कि वेट ऑफ अ पर्सन या वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 6 टाइम व्हाट वेट ऑन मून. बात वही हुआ. ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन मैंने बोला उसको इस तरह समझ लो. मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज व्हाट इज 1/6 वेट ऑन अर्थ. ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ये आपको प्रूफ करना है. आज पता नहीं, वो तो पता तो हो ही गया आपको, आज ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी. तो ये हमें प्रूफ करना है. ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिल सकता है अपने एग्जाम में प्रूफ करने के लिए. तो इसका एक बहुत ही तरीका शॉर्टकट है, 2 के बना के प्रूफ कराऊंगा आपको. फिलहाल क्वेश्चन क्लियर है? एक बार ये क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए, किसी पर्सन का वेट अर्थ पर आपको मिल रहा है 60 न्यूटन. बताइए मून पे क्या दिखेगा? 10 न्यूटन. इसका 1/6 कर देंगे, पहुंच जाएंगे मून पर आप. ठीक है ना. यदि किसी का वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है, इसका 1/6 करोगे तो 10 कहां पर आएगा? मून पर आएगा. अच्छा, किसी पर्सन का वेट मून पर आपका मिल रहा है 100 न्यूटन, तो अर्थ पर क्या होगा? 600 न्यूटन. ठीक है, लगातार फ्लो चलते रहिएगा. किसी पर्सन का मास अर्थ पर 50 केजी है, तो मून पर क्या होना चाहिए? तो 50 केजी ही रहेगा. गलती से वहां पर 1/6 मत कर दीजिएगा. ये वेट का कॉन्सेप्ट है. मास नेवर चेंज, कहीं जाएंगे वही रहेगा. ठीक है ना भाई? चलिए, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं बच्चों. स्टार्ट रही इसका प्रूफ. बड़ा इसका इंटरेस्टिंग प्रूफ है. हाँ बोलो. स्टार्ट करता हूं. ठीक है, ये डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में दिया है, बड़ा इरिटेटिंग दिया हुआ है. आप हो जाएंगे कंफ्यूज. बहुत उसमें ह्यूज करना पड़ता है कैलकुलेशन. मैं आपको बचा लूंगा उससे. बस आप 2 बात याद कर लीजिए बस मेरे थ्रू. ये याद करिएगा, जो मास ऑफ अर्थ होता है वो होता है 100 टाइम मास ऑफ क्या होता है? मून. ये याद रखिएगा हमेशा आप लोग. और जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? वो 4 टाइम क्या होता है? रेडियस ऑफ कितना? मून का. ठीक है, बस ये 2 बात याद रखिएगा आप, कि जो मास ऑफ अर्थ होता है वो होता है 100 टाइम मास ऑफ मून, और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, इसको रेडियस ऑफ RE लिखा है मैंने, 4 टाइम होता है रेडियस ऑफ मून. ये बस 2 बातें याद रखिए बस आप लोग. तो कहीं इसको पहले नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए. और ये स्टेप का पार्ट रहेगा, ये रफ नहीं है, फेयर है. इट सिंस वी नो, पहले ये सिंस वी नो दिस. यदि ये नहीं याद करेंगे तो आपको हर एक वैल्यू याद होनी चाहिए. मास ऑफ अर्थ सब मून रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करवाया एनसीईआरटी, आपको दिखा सकता हूं इसमें है, वो मत करना. ये 2 बातें रखे रहो, तैयार रहो. अब प्रूफ थोड़ा मैं इजी करता हूं इसका आपके लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, भाई यहां पर मैंने एक मान लेते हैं इसको, मैंने मून लिया है. मून, तो बताइए इस मून पर एक रखा है ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ाया था आपको, मैंने वेट ही होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालोगे? तो बोलोगे वेट ऑन मून. आई कैन फाइंड विच फॉर्मूला? बोलेंगे कैपिटल G, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज व्हाट? M. मास ऑफ मून मतलब M कर दे रहे हैं,
और अपॉन क्या कर देंगे बच्चों, आर क्या एम का होल स्क्वायर। सही है। ये क्या हो रहा है पता ना आपको? अच्छा ये एम एम दिखने में सेम लग रहा है, तो काम करते हैं थोड़ा इस बॉडी को कैपिटल एम कर देते हैं और इसको भी कैपिटल एम, लेकिन कैपिटल एम करेंगे दोनों फिर सेम हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, इसको कुछ एम डैश कर देते हैं, इसको हम लोग एम डैश कर देते हैं। इतना ठीक लग रहा है आपको? सर ये क्या लिख रहे हैं, यहाँ तो एफ होता है ना, तो एफ होता है लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ डब्ल्यू, क्यों? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बॉडी और अर्थ के बीच में या मून के बीच में या किसी भी प्लेनेट के बीच में, वही तो ग्रेविटी है, वही तो वेट आपका है। तो वेट निकाल दिया मैंने, ऐसे हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यही काम करेंगे अर्थ पे। यदि मैंने ये अर्थ बनाया और ये अर्थ है, तो अर्थ पे वही बॉडी सेम है, तो बॉडी का मास तो एम डैश ही रहेगा, वो कहां बदलने वाला है। अब बताओ यदि निकालना हो तो वेट ऑन अर्थ कैसे निकालोगे? तो कैपिटल जी विल रिमेन सेम, एम डैश विल रिमेन सेम, मास ऑफ अर्थ और क्या मिल जाएगा आपको, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सही है इतना पहले? ठीक है। अब दिखाना यह है कि जो वेट वहां पर है वो यहाँ पर 1/6 होता है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड अप करें। घबराना मत, देखते रहना मत ध्यान से। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड जा रहा हूं करने। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऐसे करूंगा, देखो इसको मैं डिवाइड। तो इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 से। आई डिवाइड करते हैं। तो W व्हाट, M ले लिया, फिर क्या लिया W E ले लिया, इज इक्वल टू, दो क्या आना चाहिए, कैपिटल G M डैश M M अपॉन क्या है R M स्क्वायर। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अलाउड नहीं इस क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा लोग। कैपिटल G M डैश M E अपॉन R E स्क्वायर। अब तो आप पढ़े लिखे मैथ्स भी हैं, बताइए फ्रैक्शन सॉल्व कैसे होगा? फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज क्या हो जाता है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो ये ऐसे बनेगा, कैपिटल G M डैश M M अपॉन R M स्क्वायर मल्टीप्लाई, उलट देते हैं, R स्क्वायर होल अपॉन कैपिटल G M डैश और M E। क्या कटेगा, M डैश G और G कट जाएगा। अब क्या बचा वो देखो, मास ऑफ M अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और क्या बनेगा रेडियस ऑफ मून का। इतना पहले हर बच्चे स्टार तक पहुंच जाए। हैवी क्वेश्चन है तो डू इन EMI प्रोसेस, यहां तक पहले पहुंच जाइए। कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो वहां से यहां तक पूछ लीजिएगा। बट कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा इसके साथ।
इतना हो गया। इसके बाद ऐसी कहानी बताऊंगा जैसे दर्दनाक था, तो बचा लिए। अभी लग रहा है यदि आपको ये लेंदी लग रहा होगा तो ये लेंदी नहीं है, ये मैं शॉर्टकट में ही कर रहा हूँ। बहुत लॉन्ग था, लॉन्ग का भी शॉर्ट थोड़ा सा लॉन्ग ही दिखता है, क्या करेंगे, बहुत शॉर्टकट है। इतना हो पाए बताइए फटाफट मेरे को। अब ना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इसके बाद क्या करना है वो सुनिएगा। वो मैं नहीं कराऊंगा आपको, बिकॉज आपने ये रखा है MYR, मुझे याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है आपको, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक क्या करना है वो देखिएगा। एनसीईआरटी बुक ने ये बोला था मास ऑफ अर्थ यहां पुट करो, मास ऑफ मून यहां पुट करो, मास ऑफ अर्थ यहां पुट करो, रेडियस ऑफ अर्थ यहां स्क्वायर लगाओ, फिर रेडियस ऑफ मून को रखो स्क्वायर लगाओ, और फिर सॉल्व करो पूरा। जब सॉल्व करेंगे तब आपको 1/6 अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करा रहा हूं आपको, ये बहुत दर्दनाक बनता है। इसके बाद बचा लिया मैंने आपको, जब मैं बचा लूंगा सॉल्व करूंगा तब लास्ट में थैंक्स बोलिएगा, अभी नहीं, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, चलें। अब आइए इसको मॉडिफाई करते हैं, प्रूफ के बहुत क्लोज पहुंचते हैं। आइए देखिए कैसे करता हूं। वो क्या मिला है, देखो स्टार ये मिला है क्या, WM, और क्या मिला है WE। देखिए मास ऑफ M और मास ऑफ अर्थ इनटू, अच्छा आप तो पढ़े लिखे हैं, यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, क्या करना चाहिए। तो आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो RE और RM क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा होल स्क्वायर। मेरे भाई अभी, हाँ मैं स्क्वायर ही बोल रहा था, मैं 4 - 2 करता अभी तो 2 ही आता, तो आप रुकते ही ना, ये 2 ही में करता, ठीक है। अब बताइए वो जो बॉक्स है MYR, जहां पर मैंने क्या लिखा है कि मास ऑफ अर्थ को बच्चे मानते हैं 100 टाइम होता है मास ऑफ मून अप्रोक्सीमेट, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 4 टाइम रेडियस ऑफ मून। इसका कुछ रोल प्ले करिए, कुछ ऐसा इसमें से रिप्लेसमेंट करिए कि फटाफट सब सॉल्व हो जाए, कर जाए आपका। हाँ सोचिए क्या करना चाहिए। मास ऑफ E क्या है, 100 टाइम मून है, तो इसको रिप्लेस किससे करेंगे, तो M वाला कट जाएगा पूरा का पूरा। व्हाट अबाउट RE और RM, ठीक है रिप्लेस करें, ये इजी तरीका आपको नहीं आता। देखो अभी कुछ करना मत, देखना बस, WM/WE इज इक्वल टू मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून विल रिमेन सेम, मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, वहां से रिप्लेस करते हैं 100 टाइम क्या हो जाएगा मास ऑफ मून, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा 4 टाइम RM, और ये भी RM का क्या बनेगा होल स्क्वायर। ये पूरा कट गया, पूरा जो वैल्यू कट ही गया, बस नंबर बचे। देखो जो काम हम रखने के बाद करते हैं, पूरा सोल्यूशन करते हैं, वो हमारा अभी आ गया यहाँ पे, देख रहे हो। अब ये क्या बनेगा, WM/WE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/100 इंटू 4 का क्या होल स्क्वायर, मतलब कितना 16। तो आई थिंक इट इज कमिंग 16/100, सही है इतना भाई, बोलो। ये आ गया आपका 16/100। तो अभी ऐसे बन गया WM/WE क्या मिल जाएगा आपको 16/100। अब यदि बच्चा इसको सॉल्व करेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे 16 इसको काटता है, तो वो नहीं काटता सर, काटता है लेकिन 6.03 में काटता है। तो 6.03 अप्रोक्सीमेट क्या है 6, सही तो है अल्टीमेटली ना भाई। तो इसका जो लोएस्ट बनाएंगे तो ऐसे कर देंगे, मतलब ये अप्रोक्सीमेट व्हाट 1/6 सही होगा। यदि आप टेबल याद करें 16 क्या होता है 6 कितना होता है 96, वेरी क्लोज टू 100। देखो है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, इसका मतलब है। टेबल याद सबको है, मैं कल टेबल सुनूंगा 19 का सबसे, ठीक है, यही होमवर्क आज का है, टेबल याद करो। 16 6 एकदम ब्लैंक हो गए थे, कितना होता है 6 होता है, मतलब 6 आता है तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेट क्या होगा 6 तो हो गया। तो मून अपॉन क्या अर्थ वेट इज इक्वल टू 1/6। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, W ऑन मून क्या आ जाएगा 1/6 W ऑन अर्थ, बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ये आपको सेव किया मैंने, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बच गया, ठीक है यहां तक। और ये साइन किसका है, अप्रोक्सीमेट आता है 1/6, एकदम वैलिड प्रूफ है, इसको आप कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब आप कॉपी करिएगा, एनी क्रॉस क्वेश्चन